दोस्तों आज मैंने एक मूवी देखी मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। इसमें अंतरिक्ष में एक सुपारी वाला होता है जो लोगों की सुपारी लेके चोरी चकारी, किसी को मरवाना हो, किसी को उठवाना हो, ढूंढना हो, वो वाले काम करता है, जिसका नाम होता है मैंडलोरियन। और ये घूंघट प्रथा का बहुत बड़ा शिकारी है। मतलब ये जैसे इसके समाज में ये अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकते, इन्हें हमेशा एक हेलमेट पहन के रहना पड़ता है। अगर ये मुंह दिखा दिया तो वो वाला हाल हो जाता है कि समाज में इज्जत नहीं रह जाती और फिर इन्हें समाज से निकाल दिया जाता है और इनपे एक लांछन लग जाता है कि अब तुम, मतलब वो वाली बात नहीं रही है। तो ये है मैंडलोरियन। इसके साथ एक छोटा सा खरगोश जैसा खरगोशी करने वाला ग्रोगू रहता है जो इसका मतलब अप्रेंटिस होता है। वैसे तो ये दिखने में बच्चा होगा, लेकिन ये अमिताभ बच्चन की पा मूवी जैसा है। मतलब 50 साल का है और 50-60 साल का है, लेकिन हरकत इसकी पूरी बच्चों वाली है। पूरी मूवी में आपको ऐसी हरकतें करता दिखता रहेगा, खरगोशी करता दिखता रहेगा। कभी इसको उठा लेगा, कभी कुछ भी खा लेगा, तो कभी किसी को भी छेड़ने लगेगा। और ये वो देखने में बड़ी आपको बहुत ही मतलब क्यूट क्यूट सी हरकतें लगेगी, है ना। और ये एक ऐसी मूवी है भाई, स्पेस में सेट है। इस मैंडलोरियन को एक काम दिया जाता है कि तुझे एक व्यक्ति को ढूंढना है, उसके लिए तुझे इनके पास जाना है। और वो ये नॉर्मल सा है। और ये मूवी का प्लॉट ओके मतलब बढ़िया है ना। नॉट सम कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ वॉर बेस्ड नहीं, एक सिंपल सा प्लॉट है। क्योंकि ये इस सेटिंग में ना अभी जो रिपब्लिक के लिए ये काम करता है मैंडलोरियन। रिपब्लिक में एक स्क्वाड्रन यूनिट है बेसिकली, तो उनके साथ ये काम करता है इंडिपेंडेंटली। मतलब उनसे पैसे लेके उनको एक व्यक्ति को ढूंढना हुआ होता है जो कि कभी इंपीरियल का कुछ एक पोजीशन में था और आजकल काफी दंगाई कर रहा है। और अभी इस वर्ल्ड में स्टार वॉर्स, जिन लोगों ने स्टार वॉर्स देखी होगी, तो ये एपिसोड 6 के बाद सेट है। अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं। तो अभी मतलब एपिसोड 6 के बाद यही होता है कि अभी हाई रिपब्लिक, जो न्यू रिपब्लिक जो बनी है, अब वो जो है वो राज में है। और वो इंपीरियल के जो लोग हैं बहुत कम बचे हैं और उनको मतलब ढूंढ के ऐसा कर रही है। तो अभी न्यू रिपब्लिक का राज है पूरे स्टार वॉर्स का जो यूनिवर्स है उसमें। और ये कुछ गिनती के तुझपुंजे लोग हैं जो दंगाई कर रहे हैं, तो इनको पकड़ने का काम मैंडलोरियन और ग्रोगू की जो टीम है वो करती है। हालांकि जिन्होंने स्टार वॉर्स नहीं देखी कोई बात नहीं, मतलब ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली मूवी है। अगर आपने आज तक एक भी स्टार वॉर्स मूवी नहीं देखी, आप जाके देख सकते हो। ये मैंडलोरियन और ग्रोगू जो है, इसका एक टीवी शो भी था, अगर आपने देखा होगा, द मैंडलोरियन करके, जिनके 3 सीजन आए थे और काफी अच्छा टीवी शो था। उसमें जो स्टोरी थी वो इनमें कैसे मैंडलोरियन को ग्रोगू मिला और वो सब ये सब चीजें दिखाई गई हैं। हालांकि इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है टीवी शो से रिलेटेड। अगर आपने टीवी शो नहीं देखा है तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगी, हर चीज आप समझ पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब नया कुछ कोई कैरेक्टर उठ के आ रहा है, कोई कैमियो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ कैमियो भी आप एक्सपेक्ट मत करना। इसमें हमें एलियन मूवी की एलन रिप्ली, जिनको आपने अवतार मूवी में भी, वो फर्स्ट अवतार मूवी में जो लड़की वाली जो अवतार रहती है ना, डॉक्टर कोई सी, उनमें देखा होगा। तो वो वाली एक्ट्रेस भी है जो कि स्क्वाड्रन यूनिट जो रहती है उन्हीं की कैप्टन होती है। और इसमें ना चित्र बहुत अच्छे अच्छे दिखे। तुम्हें जो पैलेट्स दिखेंगे, तुम्हें जो भी उन्होंने दिखाया, दिखने में बहुत अच्छी है मूवी, हर चीज। जो बीएफएक्स तो शायद इन्होंने यूज नहीं किया, ये वॉल्यूम करके टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है कि व्यक्ति को ऐसे ऊपर नीचे आजू बाजू एक बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के रखते हैं और उन स्क्रीन में ही सीन्स चला देते। मतलब जैसे वीएफएक्स में क्या होता है, पूरा ग्रीन स्क्रीन पर शूट होता है, लेकिन वो वॉल्यूम में ऐसा होता है कि जैसे स्क्रीन लगा दी तो उसमें ही पहले से उन्होंने डाल के रख दिया, तो वो और ज्यादा अच्छा दिखता है। तो वो इसलिए तुम्हें ना मूवी बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी। ये वॉल्यूम वाली जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले मैंडलोरियन में ही यूज करी गई थी। उसके बाद मतलब मैंडलोरियन का जो टीवी शो था, उसके बाद बहुत सारी मूवीज में भी यूज करी गई, थॉर लव एंड थंडर वगैरह में। और अब फिर फाइनली जाके यहाँ पे यूज हुई है मैंडलोरियन ग्रोगू मूवी में, है ना। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा स्टार वॉर्स का, और जिन्होंने कुछ नहीं पता, जिन्होंने मैंडलोरियन में नहीं देखा, उनके लिए भी ये मूवी बहुत अच्छी काम करती है ना। जिन्होंने देखा उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। वो शायद एक दो चीजें ज्यादा अच्छे से नोटिस कर पाएंगे, स्पेशली जावा द हट के इसमें बच्चे दिखाए गए हैं। तो जिन्होंने स्टार वॉर्स देखा उन्हें पता होगा कि जावा द हट एक ऐसी टैटूइन पे एक कह लो कि स्मगलर टाइप था, उसका राज था टैटूइन पे, उसका बच्चा इसमें दिखाया गया है जो चाहता नहीं है कि वो अपने बाप जैसा बने। तो बस इतना ही है, और ऐसा कुछ खास स्टार वॉर्स का मतलब वो नहीं है। काफी इन्होंने जो सेटिंग जिसमें है, तो उसमें नहीं ज्यादा कुछ वैसा कर नहीं सकते थे युद्ध वाला कुछ दिखाना है, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ ना, न्यू रिपब्लिक का राज चल रहा है और न्यू रिपब्लिक बस थोड़े गिनो चुनो ही ऐसे इंपीरियल के लोग बचे हुए हैं जो दंगाई कर रहे हैं। तो वही
हाँ, एक चीज, इस जो मूवी को डायरेक्ट किया जॉन फेवरियो ने डायरेक्ट किया है। तो जॉन फेवरियो वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने फ्रेंड्स में मोनिका का बॉयफ्रेंड रहे हैं। नहीं नहीं भाई, फ्रेंड्स छोड़ो, मतलब जॉन फेवरियो वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने आयरन मैन को डायरेक्ट किया है, शेफ मूवी को डायरेक्ट किया है, तुम्हारी जंगल बुक, लायन किंग, और ये मैंडोलियन टीवी शो भी उन्होंने ही क्रिएट किया था। तो ये वही बंदे हैं इन्होंने, मतलब तुम देख सकते हो कि इनकी फिल्मोग्राफी कितनी तगड़ी है। एक से एक ऐसी मूवी वीएफएक्स मूवीज बनाई है जो आज तक अच्छी है। जैसे तुम आज भी आयरन मैन देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहाँ वीएफएक्स है, क्योंकि वो इतना अच्छा उसको बनाया गया था। तुम आज भी उसमें कमियां नहीं निकाल सकते हो। आज के लिए भी मतलब वैसी मूवी, आज की मूवीज भी उस हिसाब की नहीं हो सकती। मतलब ये बंदा वीएफएक्स को बहुत अच्छे से जानता है, और ऐसा इसका कुछ वो भी नहीं कि इसमें कुछ कोर्स या कुछ किया था, ये बस सीख गया। और ऐसे ही तुम देखो जंगल बुक, लायन किंग तो भाई लगती है ऐसी कि पूरी रियल हो, ऐसी मैंडलोरियन के लिए उन्होंने एकदम वॉल्यूम वाली टेक्नोलॉजी पूरी इन्होंने ही बनवाई थी इनकी। मतलब इन्होंने तो नहीं बनाई होगी, बट हाँ इनके उसमें बनाई होगी, इन्होंने पहली बार यूज करी। तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है ना कि मैंडलोरियन का जो पूरा हेलमेट से लेके सूट वगैरह जो है वो बहुत शाइनी है ना। बेस्कार मेटल यूज होता है, तो बेस्कार का आर्मर रहता है इनका। तो उसके चक्कर में ना जो तुम्हें अगर देखो कि जो अब, क्योंकि भाई सीन तो पूरा रियल ऐसा दिख रहा है, तो एक्टर्स भी ज्यादा देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ चीजें है, तो वो रिफ्लेक्शन में उनके ना हेलमेट में ऐसा दिखता है, वो बहुत बहुत प्यारा लगता है यार। मतलब इस मूवी में तुम्हें ना बीएफएक्स और इन सब से एक चीज, मतलब तुम्हें जो भी बीएफएक्स बोलेंगे ऐसे क्या बोलेंगे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है ना। लाइफ सेट टाइप कुछ ही हुआ है जो भी है, मतलब दिखने में तो तुम्हें कुछ कमी नहीं लगेगी, तुम छोटी मिस्टेक भी नहीं निकाल पाओगे कि एकदम माइनर से कुछ मिस्टेक तुमने बोल दिया कि अरे पीछे एक माइनर मिस्टेक, वो भी नहीं निकलेगी भाई। इतनी परफेक्ट मूवी इस मामले में। और भाई स्पेशली भाई जो पेरेंट्स दिखाए गए यार, एक से एक फाइटिंग दिखाई गई है, वो बहुत सही है। हाँ, स्टोरी मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है और फिर हमें जो ओवरऑल स्टार्टिंग में जो प्लॉट दिखता है वो थोड़ी बहुत ऐसे इतना कुछ है, मतलब अच्छी स्टोरी है, सर्विसेबल स्टोरी है, बुरी नहीं है कहीं से भी। बट हाँ ये मत समझना कि बहुत ज्यादा स्टोरी कुछ माइंड बेंडिंग टाइप, स्पेस एडवेंचर टाइप है ना, तो उसी टाइप का आप एक्सपेक्ट करना। बाकी भाई इसमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने भी एक छोटा सा रोल किया है, कैमियो नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा इनका ठीक ठाक सा रोल है, 4 हाथ वाले एक छोटे से इसका वो है। तो उनकी वॉइस सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं तो पहचान नहीं पाता मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है, मैंने क्रेडिट्स में फिर देखा एंड में कि भाई मार्टिन स्कॉर्सेज़ी है जिस डायरेक्टर, मैंने कहा भाई साहब मजा आ गया। मतलब ये तो मैंने कुछ सालों पहले इनकी आती थी ना कि मार्वल मूवीज को सिनेमा नहीं मानता, मैंने कहा स्टार वॉर्स का बंदा है, फैन है, मैं तो चौंक गया भाई। हाँ, इसका जो म्यूजिक है भाई, म्यूजिक बहुत तगड़ा है। लुडविक, जो उसका सरनेम क्या है, गौरवंशर क्या है, तो वो बंदे ने इसका म्यूजिक दिया है, जिन्होंने ब्लैक पैंथर, टेनेट, वन ऑफ माय फेवरेट साइफाई मूवी, एंड ओपनहाइमर और मैंडलोरियन में भी, मैंडलोरियन टीवी शो में इन्होंने ही म्यूजिक दिया था। तो म्यूजिक बहुत तगड़ा है इसका, स्पेशली वो बाउंटी इंटर, स्पेस बाउंटी इंटर टाइप का वो जो थीम है ना भाई, मस्त 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 काउबॉय टाइप। उसके बाद एक वो टेक्नो सा इन्होंने इस बार टेक्नो टाइप का एक और आता है, वो एक टेक्नो वाली सिटी में जब जाते हैं तो उधर वो म्यूजिक बजता है, वो भी बहुत सही है। एंड में एक जगह मुझे थोड़ा सा म्यूजिक में लगा कि तो क्या कर दिया, अचानक से वो टेक्नो बजा रहे हैं और फिर वो नॉर्मल थीम पे है ना, जब वो एंड में जब वो फिर उसे वो शिप मिलती है गन रनर्स की और वो उसे स्टार्ट करता है तो वो टेक्नो बजता है, फिर अचानक से वो नॉर्मल, वो अजीब सा थोड़ा लगा मेरे को, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद मैं दोबारा देखूंगा तो मुझे अच्छा अच्छे समझ में आएगा। मैंडलोरियन का कैरेक्टर भाई पेड्रो पास्कल ने इसे प्ले किया है, पेड्रो पास्कल ने बहुत मतलब तगड़ा ही इसे प्ले किया है। ग्रोगू और जो उनकी जो दोनों की एक नए अब उसमें पहुंच चुकी है वो कि फाइनली मैंडलोरियन उसको और वो सिखा रहे हैं। तो जिन्होंने मैंडलोरियन देखा उन्हें पता होगा कि एंड में मैंडलोरियन सारे अपने एडवेंचर करके एक जगह सेटल हो जाता है और वहीं ग्रोगू के साथ रह रहा होता है और कोई छोटी मोटी उसमें बाउंड्रीज लेकर अपना काम चलाता है रिपब्लिक, हाई रिपब्लिक से। तो बस उन्हीं में से एक बाउंड्री दिखाई गई है और काफी सही है। मतलब इसका एक टीवी शो भी बना देते तो वो भी ठीक था, लेकिन एज अ मूवी बहुत सही काम करती है, स्पेशली क्योंकि बिग स्क्रीन पे जब वो दिखता है ना, स्पेशली जो मॉन्स्टर्स में आते हैं, एक से कैरेक्टर, एक समुरा वाला कैरेक्टर था भाई इसमें, जो इतना तगड़ा कैरेक्टर था, वो ऐसा जैसा भागता है तेज तेज, एक मैं स्पॉइल नहीं करूंगा बट और ऐसे मॉन्स्टर आते हैं इतने बड़े, उसके सामने मैंडोलियन इतना सा दिखेगा है ना, और वो मॉन्स्टर पूरा ऐसा पूरी स्क्रीन में ऐसा सही है यार, वो देखने में बहुत सही लगता है, जो तुम्हें उसमें दिखेंगे ना, एक्सपीरियंस है भाई ये मूवी। मेरी ये पहली स्टार वॉर्स मूवी जो मैंने थिएटर में देखी, इससे पहले स्टार वॉर्स का मैंने सारी मूवी देखी हुई है, लगभग सारे टीवी शोज भी देखे हुए हैं। मतलब अभी 2-3 साल के छोड़ के थोड़े बहुत, मैं 2 साल से इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट लगभग सब देखा, क्लोन वॉर्स, रेबल्स, मैंडलोरियन, बुक ऑफ बोबा फेट एंड एंडोर का सीजन 1 एंड लगभग तुम समझ लो। तो हाँ,
तो ये पहली बार मैंने स्टार वॉर्स को लेकर मेरे साथ इन बिग स्क्रीन देखा है, तो मेरे लिए बहुत सही थी। एक बार सीन आता है ग्रोगू का, जब वो ग्रोगू को बेसिकली बेबी योडा भी बोलते हैं, तो इसलिए ना उसके जो छोटे छोटे दोस्त हो रहे थे ना, वो उनकी जो आवाज, एक तो वो इतने प्यारे रहते हैं ना भाई ग्रोगू के जो दोस्त होते हैं, उससे भी छोटे है ना, वो सुनो बेबी बेबी कम है विल कम बैक इतने प्यारी उनकी आवाज है भाई, उनको वो बहुत अच्छे लगेंगे तुम्हें। सेकंड हाफ में एक सीन आता है जब वो ग्रोगू तैयार होता है, जब अपना उसका जो मैंडलोरियन वाला जो बैच होता है क्रीड का, जो कि उसे जिन जार्डिन ने दिया होता है हमारे जो मैंडलोरियन ने, तो वो बैच ऐसा पहन के तैयार भैया ऐसा जाता है ना भाई, मस्त कैरेक्टर है वो बंदा। वो बेसिकली पपेटरी से उन्होंने किया है, वो कुछ वीएफएक्स नहीं है, पपेटरी उसमें यूज हुई है, पपेटरी एंड ऊपर से सारे स्पेशल इफेक्ट एंड थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, तो उसमें 4-5 लोग लगे हैं भाई अच्छे खासे ग्रोगू को पपेटरी टाइप करने के लिए। इसकी सेकंड मूवी वैसे ला सकते हैं, बट ना मतलब कुछ और दूसरा एडवेंचर दिखाना हो उनको, बट जिस सेटिंग में ये है ना, इसी टाइप की मूवी आ सकती है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड पे मैंडोलियन का वो सेट किया है उन्होंने, तो ऐसी आ सकती है। मतलब कुछ ऐसा वो वैसा नहीं कर सकते जो बाकी स्टार वॉर्स मूवी जो और द स्टार वो दिखाते हैं ना, और जो कि सही नहीं है, क्योंकि मैंडोलियन का शो ही ऐसे प्रकार का था कि वो छोटे मोटे वही उसके लेवल के वो होते हैं, है ना, घूंघट में रहना उन्हें, उनके घूंघट का रहना उनका बहुत वो है भाई कि उनको हेलमेट लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि स्काईवॉकर सागा के बाद अगर जिंदा ही होंगे ऑब्वियसली, तो ग्रोगू का क्या हुआ वो दिखाएं, राइज ऑफ स्काईवॉकर के बाद, या उस टाइम पीरियड में ग्रोगू क्या कर रहा था, तो मुझे मतलब वो देखना है। तो अगर वैसा कुछ बना पाए तो बढ़िया है। बाकी मूवी अच्छी है। बाकी भाई स्टार वॉर्स की जो अगली मूवी आने वाली है रायन गोसलिंग की, स्क्वाड्रन यूनिट की ऊपर है, वो स्क्वाड्रन फाइटर वगैरह ही रहता है, इसमें स्क्वाड्रन उनका अच्छा खासा इन्होंने दिखाया गया है, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस भी उन्हें एलन रिप्ली, जो भी उनका एक्ट्रेस का नाम है, एलन रिप्ली का जो रोल प्ले करती है, तो मेरे को लगता है शायद वो नेक्स्ट मूवी में हो। किस टाइम पीरियड में सेट है वो स्क्वाड्रन वाली मूवी रायन गोसलिंग की, वो मुझे भी नहीं पता, मे भी इसके बाद ही सेट हो, कभी इसी टाइम पीरियड में हो जो न्यू रिपब्लिक वाला एरा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अभी ज़्यादा कुछ कंटेंट हमें देखने को नहीं मिला है। आई थिंक अशोका सीरीज है, मैंडलोरियन वो और ये सब यही सब है, ज़्यादा कुछ अभी इसमें हमें भी देखने को नहीं मिला, तो शायद इसी टाइम पीरियड में उसको सेट कर देंगे। बाकी मैंडलोरियन मूवी मतलब जो उनका जो डायलॉग है, दिस इज द वे, भाई वो इकलौता ऐसा डायलॉग है जो मे द फोर्स बी विथ यू ना, उसकी टक्कर का डायलॉग है वो, कि मे द फोर्स बी विथ यू और दिस इज द वे। मतलब एक मैं जब मैंडलोरियन देखता था ना, तो वहां पर फिर मैंडलोरियन जब एक दूसरे को बोलते हैं ना दिस इज द वे, भाई वो लगता था यार इतना, वो मे द फोर्स बी विथ यू भी बहुत मतलब है, बट दिस इज द वे इज मच मोर फेवरेट फॉर मी, ठीक है। आई कैन ब्रिंग यू इन वार्म और आई कैन ब्रिंग यू इन कोल्ड और कहता हूँ कि the old protects the young and the young protects the old. This is the way.